अब हम तीसरी विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे और संख्या हमारी वही 24 और 36 रहेगी, ताकि हर बार आप देखो कि विधि कोई भी हो उत्तर एक ही आता है। तो पहले हम 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छक्की 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, 3 एकम 3। इसी तरह से 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 का देंगे, 2 नीम 18। अब सम संख्या नहीं इसलिए 3 का जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 लिख देंगे, इसलिए 24 बराबर ये सारे लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 लिखेंगे। अतः 24 व 36 का लघुत्तम समापवर्त है। तो देखो मैं आपको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि इसलिए पहले 24 के और 36 के अभाज्य गुणनखंड के वो लिख लिए और अब लघुत्तम समापवर्त हम निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं ना, साझे के होते हैं, जैसे ये 2 है, ये 2 है, कोई सा एक 2 लिखना है, अर्थात साझे वाले में से एक लिखना है। तो यहाँ से एक लिख लिया, ये भी साझे के इसलिए यहाँ से भी एक लिखना है, ये भी साझे के इसलिए यहाँ से भी एक लिखना है, और जो साझे के नहीं जैसे ये एक ही जगह ये भी लिखना है। अच्छा ये 3 लिखना था मुझे, है ना, और ये एक ही जगह ये भी लिखना है, यानी कि जो कॉमन है वो एक बार लिखने हैं और बचे हुए सारे लिखने हैं। फिर से देख लो, जैसे ये कॉमन है एक बार लिखा, ये कॉमन है एक बार लिखा, ये कॉमन है एक बार लिखा, ये एक ही जगह इसको भी लिखना है, ये एक ही जगह इसको भी लिखना है। दूसरे प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो जिसमें घनी बार 2 आ रहा है ना, वो वाले सारे 2 लिख लो, तो 3 बार 2 लिख लो। ऐसे ही 3 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो जिसमें घने हो उसके सारे लिख लो, तो 3 2 बार आ जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और कक्षा 10 में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड तो हो गए 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार हो रहा है, 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3, और इसमें 2 की भी घात 2 और 3 की भी घात 2। और अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिसमें घात ज़्यादा हो वो वाला लिखना है। जैसे यहाँ 2 की घात 3 है या 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से अलग से बता देता हूँ, यहाँ जाएगा 2 की घात 3, और 3 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 की घात बड़ी लिखनी है 2। इस प्रकार से 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 9। इस प्रकार से 8 9 72। तो 10वीं के बच्चे घात के रूप में लिख करके, यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये 10वीं क्लास के बच्चे कर सकते हैं। 24 के गुणनखंड लिखे, उसके सामने घात के रूप में लिख ले, फिर 36 के गुणनखंड लिखे, उसके सामने घात के रूप में लिख ले, और फिर इन लाइनों को लिख करके ये लिखने के बजाय ये लिख ले। तो इस प्रकार से हमारा इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा, 72 आएगा आंसर। अब हम भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त बता रहे हैं आप लोगों को। संख्या वही हमारी 24 36 रहेगी, तो इसमें 24 को और 36 को ऐसे लिख लेते हैं, और इस प्रकार का खाना खींच के, और जो हम इसको करते थे भाग विधि कहलाती है, क्योंकि हम इसमें दोनों में भाग देंगे। अब देखो 24 और 36 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर दोनों में 2 का भाग जा रहा है, फिर दे दो, 2 छक्की 12 और 2 नीम 18। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो केवल इसमें देना है, तो 2 तिया 6, ये ऐसा कैसा लिखना है। अब 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 का दे दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो ये एक ऐसा कैसा, ये 3 एकम 3। जब यहाँ सारे एक एक हो जाते तो इनको गुणा कर लेते तो हमारा लघुत्तम समापवर्त आ जाता है। तो लिखेंगे इसलिए 24 व 36 का लघुत्तम समापवर्त।
बराबर क्या हो जाएगा, इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। इस प्रकार से ये हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आ गया। अब कुछ सामान्य बातें, दो लगातार संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनका गुणनफल होता है। अगर आपको दो लगातार संख्या मिल जाए, जैसे 16, 17, 17, 18, 18, 19, कोई भी दो लगातार संख्या है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना हो तो दोनों को गुणा कर दो डायरेक्ट। नंबर 2, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनका गुणनफल होता है। यहां भी जैसे अभाज्य संख्या, मान लो एक अभाज्य संख्या 13 है, एक अभाज्य संख्या 17 है, तो इनका वो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दो, लघुत्तम समापवर्त्य आ जाएगा।